सो हाय गाइस, वेलकम टू बीकेएल कोडर्स। तो अगर आपने आज का क्वेश्चन नंबर 2270 नहीं पढ़ा है, नंबर ऑफ वेज टू स्प्लिट एरे, तो जाके एक बार लीड कोड पे पढ़ लीजिए। तो एनीवे हम इसमें प्रीफिक्स सम का यूज करने वाले हैं। तो अगर आपको ये नहीं पता कि प्रीफिक्स सम क्या होता है, तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक वीडियो का लिंक दिया है, वहां से जाके आप पढ़ सकते हैं। तो एनीवे हम आज का क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमें एक एरे दे रखा है, हमें एक एरे दे रखा है जिसको हमें कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है दो हिस्सों में कि लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स की सम की वैल्यू, लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स की सम की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल होनी चाहिए राइट साइड के एलिमेंट्स के। तो हम इसे और हमें इसे स्प्लिट करना है। स्प्लिट करके जितनी भी इटरेशन पे लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स की सम की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू राइट साइड के एलिमेंट्स के सम के वैल्यू इक्वल टू राइट साइड के सम के वैल्यू के बराबर होगी, वो केसेस सारे केसेस का काउंट हमें रिटर्न करना है। तो अब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम 10 और 4 माइनस 8 को डिवाइड करेंगे। तो हमारे लेफ्ट साइड में 10 और बाकी साइड में राइट आ जाएगा। तो यहाँ पे सम 10 रहेगा और बाकी सबका सम आ जाएगा हमारे पास 3। तो और जैसा कि हम देख रहे हैं कि 10 ग्रेटर देन 3 है, तो ये टेस्ट केस हमारा जो है क्लियर हो जाएगा। आई मीन ये वाला इटरेशन काउंट हमारा जो है वो 1 कर देगा। और इसके बाद हम बाकी इटरेशन करेंगे। इसके सेकेंड इटरेशन में 14 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये इटरेशन भी सही है। अपनी थर्ड इटरेशन में 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ऐसा नहीं है। टोटल जो है हमारे दो ऐसे केस है जिसमें कि लेफ्ट साइड हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू राइट साइड होगी। ये सारे केस हमें काउंट करके ये नंबर रिटर्न करना है। ऐसे कितने केस बन रहे हैं, तो आइए समझते हैं इसका कोड। तो इस कोड में क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो हम साइज निकाल रहे हैं अपने ओरिजिनल एरे का। तो ओरिजिनल एरे जो है हमारा ये है, सॉरी, इसका जो नाम है वो नम्स है। तो ओरिजिनल एरे हमारा नम्स है। तो नम्स का हमने साइज निकाला। उसके बाद हमने इनिशियलाइज किया एक काउंट वेरिएबल जिसमें हमें 0 डाल दिया। तो उसके बाद हम जो है एक खाली प्रीफिक्स एरे लेंगे। इसका साइज हम जो है अपने ओरिजिनल एरे से एक नंबर ज्यादा लेते हैं, लाइक एक नंबर ज्यादा लेते हैं। ऐसा क्यों होता है वो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो को देख सकते हैं। तो एनीवे हम जो है अकॉर्डिंग टू प्रीफिक्स एरे एक ट्रिक होती है। वो क्या ट्रिक होती है वो आप जाके चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने बनाया और इसमें हमने 0 को डाल दिया हर जगह। तो अब हमें क्या करना है कि इसमें प्रीफिक्स एरे में इन सब का सम स्टोर करना है। कैसे? ये प्रीफिक्स एरे लिया तो पहले 0 आया, फिर 0 प्लस 10 14, 14 के बाद अपना 6, उसके बाद 8 जो है अपना 13। तो 10 प्लस 14, 14 माइनस 8, ये जो है हमारा टोटल 13 आ रहा है। इस तरीके से हमने इसका प्रीफिक्स सम निकाल लिया। अब तो हमने यहाँ पे जो है एक प्रीफिक्स एरे बना लिया और इसमें सारी वैल्यूज डाल दी। सेकंड स्टेप में सारे मतलब सारे एलिमेंट्स का सम स्टोर कर दिया। और ये कैसे बनाते हैं आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो ये 0 1 2 3 4 ये हमने डाल दिया। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है? हमें चेक करना है, जैसा कि हमने पहले जो टेस्ट केस लिए थे कि 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 14 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और 6 लेस देन 7। तो ये जो है हमारे रिजल्ट आ रहे थे कि लेफ्ट और राइट साइड का, कि लेफ्ट साइड का जो सम है क्या वो ग्रेटर और इक्वल टू है राइट साइड के सम के। ये सब चेक करना था। तो अब हमने प्रीफिक्स एरे बना लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा लेफ्ट साइड है उसका एलिमेंट और यहां से प्रीफिक्स के लेफ्ट साइड का एलिमेंट, तो पहले इटरेशन में हमें 10 मिला है। तो पहली इटरेशन में हमें 10 मिला है, तो 10 ग्रेटर देन इक्वल टू और ये बाकी इटरेशन का सम। तो हम क्या करेंगे कि जो लास्ट एलिमेंट है उससे करंट एलिमेंट को माइनस कर देंगे। करंट एलिमेंट को माइनस कर देंगे। तो लास्ट एलिमेंट का सम हमारे पास 13 है। 13 माइनस करंट एलिमेंट का सम आ गया हमारे पास टोटल 3। तो हमारा पहला टेस्ट केस हमने देखा कि सही हो गया। उसके बाद हम अपने सेकंड टेस्ट केस पे जाएंगे। तो टोटल सम यहाँ तक का एक कदम आगे में स्टोर हो जा रहा है प्रीफिक्स में। तो टोटल सम यहाँ पे हमारा आ रहा है 14, 14 ग्रेटर देन इक्वल टू, 14 ग्रेटर देन इक्वल टू। अब लास्ट सम में से यहाँ तक का सम माइनस करेंगे। मतलब ये यहाँ का सम यहाँ तक मतलब अगर हमें कैसे करेंगे आप एक बार समझने की कोशिश करो। सबसे पहले जब हमें 10 निकालना था तो हमने क्या किया? प्रीफिक्स का सम यूज करके हमने कैसे सॉल्व किया, एक बार ब्लू पेन ले लेते हैं। हमने क्या किया कि ये जो टोटल इसका सम निकाल लिया। अब अगर हम इसमें टोटल में से ये वाला एलिमेंट का सम, ठीक है, वो हट घटा देते हैं तो बाकी सब एलिमेंट्स का सम निकलेगा। लॉजिकल सी बात है। उसके बाद अब हमें सेकंड क्वेश्चन में हमने वापस से स्प्लिट किया। तो हमें ये जो दो एलिमेंट्स का सम है यानी 10 प्लस 4 14 जो है वो प्रीफिक्स में आगे स्टोर हो गया। अब हमें जो है
एलिमेंट हमें जो है इस पूरे के सम में से अगर हम ये घटा देंगे, ये वाला सम घटा देंगे तो हमें यहां का सम मिल जाएगा। तो वही हमने किया है। यहां पे हमने क्या किया, लास्ट एलिमेंट में से 13 में से हमने घटा दिया है -14, तो हमें 13 में से 14 घटा दिया तो हमें रिटर्न हुआ -1। तो ये वाला टेस्ट केस हो गया। उसके बाद हमने आगे एक और इटरेशन की। आगे इटरेशन में हमने घटाया 13 में से 6 को, 13 में से 6 को घटाया तो हमारे पास, तो लेफ्ट साइड पे हमारे 6 था और 13 में से 6 घटाया तो हमारे पास आया 7। तो ये टेस्ट केस फेल हो गया। तो ये आखिरी टेस्ट केस फेल हो गया। तो अब इसमें जो है ये टोटल हमें कितने मिले, जो वेरीफाइड टेस्ट केसेस थे वो 2। तो काउंट हमारा जो है 2 हो गया और हमने काउंट को अपना रिटर्न कर दिया। पहले 1 आया तो C1 हो गया, उसके बाद जब दूसरा इटरेशन आया दूसरे वन में C1 से 2 हो गया, तो जो काउंट है हमारा 2 रिटर्न हो गया। अगर आपको सोल्यूशन समझ में आओ तो गाइज बने रहिए, आगे हम AI से रिलेटेड भी कुछ शुरू करने वाले हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग BKL कोडर्स।